नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण मांजू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। अपनी ये क्लास रेखा और कोण से संबंधित दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में अपन ने कोण, रेखा और उनसे बनने वाले डिग्री से संबंधित जो कोण थे उनके बारे में अपने चर्चा की। परिभाषाएं क्या थी, कौन कौन से कोण बन रहे थे, जिसमें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण के बारे में चर्चा कर ले। इसी क्लास को अपन आगे बढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो कोण आ रहा है अपना, वो आता है विद्यार्थियों पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? देखिए, डिग्रियों के आधार पे कोणों की जो परिभाषा थी, मान के आधार पे, जैसे न्यून कोण की परिभाषा मैंने आपको बताई कि भी 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। समकोण के लिए बताया 90 डिग्री का कोण। अब यहां डिग्री विशेष इस कोण के लिए नहीं रहेगी। यहां जो एक पूरक कोण आएगा, इसमें क्या होगा? दो कोण मिलकर के एक कोण का निर्माण करेंगे, फिर उन दोनों कोणों में क्या संबंध होता है, तब जाके उनको पूरक कोण कहा जाता है। वो यहां देखिए क्या कहेंगे कि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होगा? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। क्या बताया विद्यार्थियों? ऐसे दो कोण हो जिन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि 90 में कितना होगा, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार भी हो सकता है 1 + 89। तो इन दोनों का योग एक डिग्री का कोण है, दूसरा 89 डिग्री कोण है। अर्थात दोनों कोण, मान लीजिए ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो ये कोण ए और बी आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। अब विद्यार्थियों, अब इस पूरक कोण से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, और वो कैसे बनेंगे? आपसे यह दिया जाएगा कि एक पूरक कोण का मान 1 डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा? तो अब अपने को पूरक कोण के बारे में जानकारी है कि भी दोनों पूरक कोण हैं, उनका मान अर्थात योग है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जब एक का मान दे दिया जाएगा तो दूसरा मान अपना आराम से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न में इस प्रकार दे दिया कि कोण ए व कोण बी पूरक कोण है। यदि कोण ए का मान 45 डिग्री है, तो कोण बी का मान क्या होगा? अब अपने को पता है ए और बी दोनों पूरक कोण है, और जब पूरक कोण होता है तो उस समय दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। जिसमें से आपको कोण ए का मान दे दिया 45 डिग्री, तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45, क्योंकि 45 और 45 दोनों का योग कितना हो जाता है? 90 डिग्री, ठीक है। अब मान आपको 1 से लेकर के 89 तक का किसी प्रकार का जरूरी नहीं कि 45 डिग्री दे, तो ये होगा पूरक कोण। पूरक कोण में दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगला आ रहा है अपना, अब तो वो हो रहा है समपूरक कोण। पूरक के बाद में समपूरक कोण। देखिए, अब बस परिभाषाओं में इन पूरक और समपूरक में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहां भी दो कोणों का योग है, तो समपूरक में भी दो कोणों के योग का, यहां दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो समपूरक में दोनों कोणों का योग होगा विद्यार्थियों 180 डिग्री। समपूरक कोण। पूरक में ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। समपूरक में दो कोणों का योग 180 हो। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें आपको कोई भी डिग्री मान दिया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कोण ए का मान आपको दे दे 90 डिग्री, या फिर और कुछ भी मान दिया जा सकता है 180 तक के लिए, ठीक है। तो कोण बी का मान क्या होगा आपसे पूछ ले, तो इस स्थिति में कोण बी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कोण ए का मान लीजिए आपको 100 डिग्री दे दे, तो बी के लिए कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, और ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रत्यक्ष प्रश्न ऐसा नहीं बनाया तो भी कहीं ना कहीं पूरक और समपूरक की वहां ये जो परिभाषा है वो काम आकर के फिर परिभाषा के आधार पर आपको कोण का मान पूछा जा सकता है। तो पूरक कोण और समपूरक कोण को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पूरक कोण में ऐसे दो कोण जिनका योग
90 डिग्री हो और समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो वो आपस में समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, बात आगे समझ में? ठीक, चलिए अब अगले अपन ले रहे हैं कोणों का आपसी संबंध के आधार पर आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए पूरक और समपूरक दोनों क्लियर होगी अच्छी तरह से चीज, यहां कहीं समस्या होनी नहीं चाहिए। बस पूरक में दोनों का योग 90 डिग्री होगा, समपूरक में दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगला प्रकार ले रहे हैं अपन आसन कोण। क्या है बच्चों? आसन कोण। आसन कोण क्या होता है चीज देखिए, यहां भी ऐसे दो कोण होंगे जिनमें योग की बात नहीं होगी, कोण डिग्री की बात नहीं होगी। या बात क्या होगी कि ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों में एक किरण उभयनिष्ठ होनी चाहिए। क्या बताया? दो कोण, जैसे देखिए ध्यान, ये कोण दे दिया एक मैंने आपको, ठीक है। अब दूसरा कोण ही बना रहा हूं, वो भी इसी बिंदु पे बना रहा हूं, अर्थात दोनों कोणों का बिंदु तो एक ही है। ये दूसरा कोण बना दिया, एक तो कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। इन दोनों कोणों में क्या है कि ये जो किरण है, ये बीच वाली किरण उभयनिष्ठ किरण है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी एक की राशि या एक ही वस्तु जो दोनों के लिए काम आए, वो क्या कहलाती है? उभयनिष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो किरण है वो उभयनिष्ठ है, अर्थात ये कोण ए है, ये कोण बी है। तो कोण ए में भी ये किरण है जो बनाने में काम कर रही है और कोण बी बनाने में भी यही किरण काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये किरण उभयनिष्ठ है। और जब दो कोणों में एक किरण उभयनिष्ठ हो जाती है तो ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? आसन कोण। बात आई समझ में? ठीक है, अब ये स्थिति किसी भी प्रकार हो सकती है। जैसे यही स्थिति यदि कोण दो है, मान लीजिए ये एक किरण है और इस पे एक कोण ये बन गया। अब यहां आपको ये जो रेखा नजर आ रही है आपको, ये एक सरल रेखा है, तो ये दोनों कोण है वो एक सरल रेखा पर बने हुए आसन कोण है। क्या है बच्चों? सरल रेखा पर बने हुए आसन कोण। और सरल रेखा पर बने हुए आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये मान लीजिए कोण ए है और ये कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा 180। कब होगा अब तो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दोनों कोण संपूरक कोण भी है आपस में और आसन कोण भी है। ठीक है, चलिए अब आसन कोण है, संपूरक कोण है, तो ये दोनों योग 180 कब होगा? इन दोनों का योग 180 नहीं होगा। योग इन दोनों का 180, ध्यान दीजिए, ये भी आसन कोण है और ये भी आसन कोण है, दोनों आसन कोण तो है, पर इनका योग 180 नहीं है, इसका योग 180 है। इसका कारण क्या है कि ये जो दोनों आसन कोण, कोण ए और कोण बी है, वो एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है। ध्यान रखना, सरल रेखा पर बने हुए कोण है तो योग 180 होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें देखिए ये सरल रेखा पर नहीं है, ये जो किरण है इधर से आई है, दूसरी किरण इधर चली गई आगे। सरल रेखा होती, सीधी रेखा हो जाती, तो फिर वो दोनों का योग 180 हो जाता। तो ये जो दोनों कोण, कोण ए और कोण बी, एक सरल रेखा पर बने हुए आसन कोण है, इन दोनों का योग कितना होगा अभ्यर्थियों? 180। ठीक है, अब एक तो ये आसन कोण है, ठीक, एक ये दोनों संपूरक कोण भी है और एक ये जो है रेखिक युग्म भी है। ध्यान रखना, तीन नाम है, अलग अलग चीज हो गई, बस नाम अलग हो गए और मान सबका एक ही हो रहा है। यदि इनकी बात करो संपूरक की, तो भी ये संपूरक भी है। ठीक है, अब आपसे ये कह दिया जाए, इस प्रकार की एक आकृति दे दी, कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी दोनों संपूरक कोण है। ठीक है, तो क्या ये रेखिक युग्म है? बिल्कुल रेखिक युग्म है। समपूरक है, इसका मतलब दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री दोनों का योग है, इसका मतलब ये कोण एक रेखिक युग्म कोण है, या फिर कह दो सरल रेखा पर बने हुए कोण है, तो इसका नाम रेखिक युग्म कोण भी कहा जा सकता है। ये रेखिक युग्म कब होंगे? जब दोनों कोणों का योग 180 है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं, इस प्रकार बने हुए होने चाहिए दोनों, अर्थात आसन कोण होने चाहिए। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों कोण कैसे होंगे? रेखिक युग्म कोण भी कहलाएंगे। रेखिक युग्म भी कहलाएगा, आसन कोण भी कहलाएगा और संपूरक भी कोण कहलाएंगे। ठीक, तो आसन कोणों का मतलब क्या होगा? ऐसे दो कोण जिसमें एक किरण उभयनिष्ठ होनी चाहिए। देखिए यहां ये किरण उभयनिष्ठ है और यहां ये किरण उभयनिष्ठ है। ये कोण ए बनाने में भी काम आ रही है, कोण बी को बनाने में भी काम आ रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जहां भी होती है उनको क्या कहते हैं? आसन कोण। और आसन कोणों का योग 180 होता है। कब होता है? जब ये रेखिक युग्म है, अर्थात ये दोनों सरल रेखा पर बने हुए हैं, तो योग 180 होगा, अन्यथा 180 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। ये था आसन कोण से संबंधित। अगला कोण देखिए,
बस परिभाषा याद रखना और परिभाषाओं में संबंध क्या है वो चीज याद रखोगे तो कहीं भी कोण की डिग्री गलत नहीं होगी, आराम से अपन बता पाएंगे कि भाई हाँ ये इतने डिग्री का कोण है। अगला है शीर्ष अभिमुख कोण। क्या होता है शीर्ष अभिमुख कोण? देखिए भैया, शब्द दिया हुआ है शीर्ष और दूसरा है अभिमुख। अभिमुख का मतलब होता है दोनों का शीर्ष अलग अलग दिशाओं में होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, ये जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करवा दी मैंने। क्या कर दी? ये रेखा जिसका नाम दे देता हूं L और इसका नाम देता हूं M। रेखा L और रेखा M एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जब इस स्थिति में आपको यहां नजर आते होंगे चार कोण अभ्यर्थ। कितने कोण नजर आ रहे हैं? चार कोण नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कोण नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इन चारों कोणों का शीर्ष बिंदु तो एक ही है। चारों कोण एक ही बिंदु पर बने हुए हैं, पर चारों कोण अलग अलग दिशाओं में बने हुए हैं। कोण 1 के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण 3, कोण 2 के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण 4, अर्थात दिशा इनकी अलग अलग होगी। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो कोण 1 और कोण 3 है जो अलग अलग दिशाओं में आपस में उल्टे बने हुए हैं वो कोण क्या कहलाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे अभ्यर्थियों? शीर्ष अभिमुख कोण। कौन कौन सा कोण? कोण 1 का शीर्ष अभिमुख कोण कौन सा है? 3 है। और कोण 2 का शीर्ष अभिमुख कोण कौन सा है? 4 है। बात समझ में आई कुछ? ठीक है। तो ये जो स्थिति है जब दो किरणें या फिर दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते अर्थात क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार बना दे तो ये जो कोण है, कोण ये दोनों आपस में शीर्ष अभिमुख कोण है। और शीर्ष अभिमुख कोणों की इंपॉर्टेंट विशेषता ये चीज ध्यान रखनी है आपको, शीर्ष अभिमुख कोण आपस में मान में बराबर रहते हैं हमेशा। मान लीजिए ये कोण यदि आपको कह दिया जाए 100 डिग्री का है तो ये सामने वाला शीर्ष अभिमुख वाला भी तो कितना होगा? 100 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? ये कोण यदि 80 डिग्री का है तो ये सामने वाला ये भी कितना होगा? 80 डिग्री का होगा। तो शीर्ष अभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहां है जो शीर्ष अभिमुख कोणों का युग्म बनता है और शीर्ष अभिमुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। बस शीर्ष अभिमुख कोणों का मान बराबर होगा। और शीर्ष अभिमुख कोण होते कौन कौन से? विपरीत दिशाओं में बने हुए कोण है जो शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ध्यान में रखनी ये चीज बस कि शीर्ष अभिमुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। योग की यहां कोई बात नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं शीर्ष अभिमुख कोणों का योग 180 हो जाए, दिमाग में बैठा लो कहीं। पीछे वाली चीज यहां काम में नहीं लेनी है। बात यहां यही ध्यान रखनी है कि शीर्ष अभिमुख कोणों का मान बराबर होता है। जैसे ये ऊपर वाला कोण 80 डिग्री था तो इसके विपरीत दिशा वाला कोण 80 डिग्री होगा। ये 40 का होता तो ये 40 का होता, ठीक है। इधर ये 100 का है तो ये 100 का होगा, ठीक है ना। तो यहां अब देखिए ये तो थी शीर्ष अभिमुख बात। अब इसमें और क्या चीज आई वो देखिए। इस शीर्ष अभिमुख कोण वालों में आसन कोण भी साथ में काम आ रहे हैं। यहां आसन भी है। आसन कोण कैसे? देखिए ये जो कोण है 4 नंबर वाला, ये 1, 2 और 3, ठीक। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 1 को आप देखेंगे तो ये जो एक रेखा है वो सरल रेखा हो गई, ठीक है। सरल रेखा के एक और 2 कोण बन रहे हैं और इन दोनों कोणों में ये एक किरण उभयनिष्ठ है। देखिए मैं यदि इस चीज को मिटा देता हूं यहां से, ये साफ हो गया मान लीजिए। अब देखिए अपना 2 कोण है और एक रेखा, इस रेखा पर बने हुए एक ही ओर के दोनों कोण है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ? रेखिक युग्म कोण है ना। रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण है दोनों। और रेखिक युग्म कोण कब बनते हैं? जब एक सरल रेखा पर 2 आसन कोण बने होते हैं तो वो होते हैं रेखिक युग्म कोण। तो ये है एक ही सरल रेखा पर बने हुए 2 कोण जिसका योग भी 180 हो रहा है, अर्थात ये रेखिक युग्म भी है, ठीक है, समपूरक भी है और आसन कोण भी है। और यदि इसी रेखा को अर्थात किरण को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये बन जाएंगे शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक। ध्यान में रखनी आकृति में कौन कौन सी चीजें बन रही है वो सारी चीज आपको एक साथ एक ही आकृति में देखने की कोशिश करनी है। तो यहां शीर्ष अभिमुख भी है, यहां आसन भी है, रेखिक युग्म भी है, समपूरक भी है, एक ही आकृति में सारी चीजें। तो वहां अच्छी तरह से आपको देखना है कि भी कौन कौन से कोण बन रहे हैं इसमें। बस सीधा मान नहीं मिलेगा देखते आकृति पर अपने को मान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उस आकृति में कौन कौन से प्रकार के कोण बने हुए हैं और उन कोणों में क्या क्या विशेषता होती है वो सारी चीज अपन जब पढ़ेंगे तब जाके ये आपको पूरा आंसर मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। आकृति तो ये केवल किसके लिए बनाई? शीर्ष अभिमुख के लिए बनाई। पर शीर्ष अभिमुख में भी पीछे वाली सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, सारी चीज सम्मिलित है इसमें, ठीक है। आसन कोण भी है इसमें, रेखिक युग्म भी है, समपूरक भी है। तो सारी चीजें अपन एक ही आकृति में देखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि भाई केवल ये चीज आकृति एक शीर्ष अभिमुख के लिए बताई थी, शीर्ष अभिमुख बन रहा है तो ये ठीक, नहीं तो नहीं,
ठीक है। अब इसी आकृति में आपको ये आकृति तो शीर्ष अभिमुख की दे दी, ठीक, ये कोण आपको दे दिया जाएगा 120 डिग्री का, और फिर ये कोण पूछा जाएगा। अब आप कहोगे कि शीर्ष अभिमुख बना हुआ ये 120 है, तो ये इधर वाला तो 120 हो जाएगा, ये कैसे याद करें? शीर्ष अभिमुख में क्या होता है, दोनों कोण आपस में शीर्ष अभिमुख होते वो बराबर होते हैं। ये 120 का तो ये 120 का हो गया, पर कोण तो आपको इसका मान पूछा जा रहा है, 1 नंबर का मान पूछ लिया जाए, ठीक। तो अब ऐसे क्या याद करेंगे? तो यहां आप जैसे आकृति को देखोगे तो यहां क्या हो रहा है, ये एक रेखा है, इस रेखा के एक ही ओर बने हुए 2 कोण, और दोनों कोण आसन कोण है, तो रेखिक युग्म कोण है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी अच्छी तरह से वहां ध्यान में रखनी है। चले आगे। तो ये था शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोणों के बाद में देखिए आगे, अब ये तो सारी चीज एक ही आकृति में आपको देखने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि बस जो आकृति आपको समझाई जा रही है उसी में वो एक ही कोण नहीं। शीर्ष अभिमुख की बात कर ली तो पीछे वाली सारी चीजें क्या इसमें है, यदि है तो वो वहां ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे आ रहा अपना संगत कोण। क्या आ रहा है, संगत कोण। संगत कोण क्या चीज होती है, अब तो देखिए, जब 2 रेखाएं और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे, ये है 3 रेखाएं, ठीक है ना, 2 तो है इस पर क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर इस प्रकार इसको काट रही है, ठीक है। रेखा का नाम दे दूं L, इसका नाम दे दिया M, इसका नाम दे देते O, नाम कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। अब यहां क्या हो रहा है कि 2 रेखाएं हैं, ये तो दोनों क्षैतिज है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा इसको काट रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब तो यहां 8 कोण निर्माण हुआ। देखिए कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने कोण बन गए, 8 कोण बन गए। इन 8 कोणों का आपस में क्या संबंध है, देखिए आपको क्या करना है कि ये जो रेखा है L, इस रेखा L से ऊपर 2 कोण बने हुए है ना, ठीक है। तो वही अब दोबारा देखिए रेखा M से ऊपर भी ये 2 कोण बने हुए है ना। तो L से ऊपर दोनों कोण, M से ऊपर दोनों कोण, इन दोनों को देखना है। फिर ये जो तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर अर्थात तिर्यक रेखा से इधर वाले कोण देखिए, तो मैं इस रेखा L से ऊपर और तिर्यक रेखा से लेफ्ट साइड देखूं तो कोण नंबर 1 है। वही स्थिति यहां देखिए, दूसरी रेखा M से ऊपर और तिर्यक रेखा से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कोण नंबर 5 है। तो ये जो कोण है आपस में, ये कोण कहलाएंगे अभ्यर्थियों संगत कोण। क्या कहलाएंगे, संगत कोण। मेरे कहने का मतलब हुआ कि कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत कोण है। वैसे इस तिर्यक रेखा की दूसरी ओर देखूं और L और M दोनों से ऊपर वाला कोण देखूं तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। आई बात समझ में, ठीक है ना। संगत कोणों का युग्म देखिए, कोण 1 वो कोण 5, ये दोनों आपस में संगत है। वैसे ही कोण 2 और कोण 6 संगत है। अब देखिए इस रेखा L से नीचे तो वहां M से भी नीचे, ठीक। तिर्यक रेखा से लेफ्ट साइड में कोण नंबर 4 है, इसमें कोण नंबर 8 है, तो कोण 4 या फिर मैं इधर ले लूं कोण 3, तो कोण 3 का संगत कौन हो जाएगा, कोण 7, और कोण 4 का संगत कौन हो जाएगा, कोण 8। ये संगत युग्म है। कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत है, कोण 2 और कोण 6 संगत है, 3 का 7 संगत है और 4 का 8 संगत है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये तो था संगत कोणों का युग्म। अब संगत कोणों से प्रश्न यदि बनता है तो वो कैसे बनेगा, वो देखिए। आपको क्या कहा जाएगा, ये जो दोनों किरणें हैं ना, सॉरी रेखाएं हैं ना, L और M, इन दोनों को आपको ये दिया जाएगा कि रेखा L समानांतर है M। L और M दोनों क्या कह दिया जाएगा, दोनों समानांतर है। रेखा L और M दोनों समानांतर है। जब ये दोनों समानांतर होती है तो इन संगत कोणों का मान आपस में बराबर होता है अभ्यर्थियों। कब होगा मान बराबर, ध्यान रखिए। L और M दोनों यदि समानांतर है तो इन संगत कोणों का मान आपस में बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब आपको यह कह दूं कि भी कोण सॉरी रेखा L और M दोनों समानांतर है, अपन मान के चल रहे हैं ये समानांतर है। जब ये समानांतर है तो कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे, कोण 4 के बराबर 8 होगा और कोण 3 के बराबर 7 होगा। एक तो ये ध्यान में रखनी है संगत कोणों के बारे में। संगत कोणों का मान बराबर होगा, कब होगा, जब रेखा L और रेखा M दोनों आपस में समानांतर है तो, ठीक है। अब आपसे ये सीधा लैंग्वेज देकर के पूछ ले कि भी सत्य है, सत्य के बारे में पूछ ले। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे
तो इसमें बनने वाले संगत कोणों के युग्म बराबर है। भाई दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो दोनों समांतर रेखाओं के द्वारा बनाए गए संगत कोणों का युग्म बराबर है या नहीं है, सत्य है या असत्य के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो क्या होगा, जब दोनों समानांतर है तो संगत कोणों का योग हमेशा संगत कोणों का मान आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण 1 5 के बराबर होगा, कोण 2 6 के बराबर होगा, कोण 4 8 के बराबर होगा, कोण 3 7 के बराबर होगा। आगे बात समझ में बैठो, किसके बारे में, संगत कोण। संगत कोण कब बराबर होंगे, जब ये स्थिति है तो ही बराबर होंगे, अन्यथा नहीं बिरजो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, फिर आपको यदि इसमें प्रश्न थोड़ा घुमा करके दोबारा पूछा जाए तो प्रश्न इसी प्रश्न की लैंग्वेज को बदल दे तो क्या होगा, आपसे यह कह दिया जाए इस आकृति में, ठीक है ना, कोण 1 और कोण 5 यदि बराबर है, क्या कह दे, कोण 1 और 5 बराबर है, कोण 1 के बराबर कोण 5 है तो रेखा L और M समानांतर है या नहीं। क्या कह दिया, रेखा L समानांतर M होगी या नहीं होगी, ये पूछ लिया जाए। तो अब अपन देखो 1 और 5 कोण आपस में किस प्रकार के कोण है, शीर्ष अभिमुख है, आसन है, संगत है, क्या है, एकांतर है, क्या चीज है, वो देखनी है। तो भी 1 और 5 दोनों इस दोनों रेखाओं से ऊपर और तिर्यक रेखा से एक ही ओर बने हुए हैं, इसका मतलब ये कोण कैसे है, संगत कोण है। जब संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। संगत कोणों का मान बराबर कब होता है, जब ये समानांतर होती है तो ही बराबर होता है। और जब ये आपको कह दिया कि कोण बराबर है, इसका मतलब वो समानांतर थी तब तो बराबर हुआ है। तो ये होगा, प्रश्न की लैंग्वेज घुमा दे तो आपको इस प्रकार पूछा जा सकता है, कोण बराबर दे दे, फिर समांतर है या नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब इस आकृति में अब आप देखिए, पीछे जो सारे चीज कोण बताए हैं वो सारे इसी आकृति में एक साथ सम्मिलित है या नहीं है। कोण किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यहां आसन कोण भी है, शीर्ष अभिमुख कोण भी है, ठीक है, संगत कोण भी है। क्या वो स्थिति यहां है या नहीं है, प्रत्येक चीज यहां आपको एक ही आकृति में देखने की कोशिश करनी है। बात समझ में आ रही है क्या। यहां भाई यहां आसन कोण कहां है, कोण 1 और 2 को देखिए, आसन कोण है। वैसे ही 3 और 4 को देख लो, आसन कोण है। 1 और 4 को देख लीजिए, आसन कोण है। 3 और 4 आपस में आसन कोण है। समझ गए बात को, ठीक है ना। आसन कोण भी है, शीर्षाभिमुख भी है इसी में। शीर्षाभिमुख कहां है, कोण 1 का शीर्षाभिमुख 3 है, 2 का शीर्षाभिमुख 4 है, वैसे ही 5 का 7 है, 6 और 8 है। ये आपस में शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म में, और शीर्षाभिमुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, और यहां जो बता दी मैंने आपको संगत कोण, संगत कोणों का मान भी बराबर होगा। कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो। आगे ने बात समझ में, ठीक है। अब इसी में क्या होगा देखिए, अब तो एक नई चीज और, इन दोनों समानांतर रेखाओं के एक ही ओर, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर और समानांतर रेखाओं के बीच में, अर्थात यह कह दूं कि दो समानांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए एक ही ओर के अंत्य कोण। अंत्य कोण का मतलब होगा अंदर की ओर कोण। कौन कौन से कोण, कोण 3 और कोण 6। यह है अंदर की ओर, जिसको कहा जाएगा अंत्य कोण, ठीक है। इधर है 4 और 5, यह है अंत्य कोण। कोण 2 और 7 ये बाह्य कोण है। इधर 1 और 8 है, ये बाह्य कोण है, ठीक है ना। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंत्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है अभ्यर्थियों। क्या कह दिया, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए, एक ही ओर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 और 4 ये भी अंत्य कोण तो है, नहीं। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होने चाहिए, मतलब राइट साइड में है तो राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले दोनों, इस प्रकार, ठीक है। तो ये राइट साइड वाले जो दोनों कोण बने हुए, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इधर इन 4 और 5 इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको कोई एक कोण देख करके फिर दूसरा पूछ ले, तो ये जो सारी विशेषताएं एक ही आकृति में बता रहा हूं, अच्छी तरह से कंठस्थ रखना है, ठीक, नहीं तो नोट डाउन कर लेना, लिख लेना इसको। क्या कह दिया कि दो समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंत्य कोण का योग होगा 180 डिग्री। आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो इधर भी ये 180 और इधर भी ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको इसमें एक कोण भी दे दिया जाए
पूरी आकृति का सिर्फ एक कोण का मान दे दिया जाए और फिर आपसे कोई भी कोण पूछ ले तो आप कोण का मान बता सकते हो। ठीक है, अब इस आकृति को मिटाने से पहले मैं अगला एक कोण बता रहा हूं, फिर वही कोण इसी में इंक्लूड कर लेंगे और वो कोण है देखिए अपना एकांतर कोण। कौन सा कोण अभ्यर्थियों? एकांतर कोण। क्या होता है एकांतर कोण? आपने एबीसीडी में एक आकृति पढ़ी है, ये जेड की आकृति पढ़ी अभ्यर्थियों, जेड की आकृति, ठीक है ना। तो यहां जेड की आकृति, इस जेड में दो कोण नजर आ रहे हैं आपको। कितने कोण बने हुए हैं? दो कोण, एक तो ये कोण और एक ये कोण। ये कहलाते हैं एकांतर कोण। क्या कहलाएंगे ये? एकांतर कोण। एकांतर कोण में आपको एक ही बस आकृति ध्यान रखो, जेड वाली। जहां जेड की आकृति बन रही है वहां कोणों का निर्माण एकांतर कोणों को होगा और एकांतर कोणों का मान भी आपस में बराबर होता है। वो कब होता है अभ्यर्थियों? ठीक है, यहां मान लीजिए ये एल रेखा है और ये एम रेखा है। जब एल और एम को काट रही है ये रेखा, ठीक है ना, ये स्थिति यहां देख लेना, बाद में बता दूंगा। पर ये दोनों बराबर, कोण बराबर कब होंगे? जब एल और एम दोनों समानांतर है तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। क्या कह दिया? ये आकृति अब इसमें सम्मिलित करूं तो मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां आ गया और यहां आ गया, देखिए जेड बन गया ना जेड। ये अब जेड उल्टा बनो जेड सीधा बनो उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जेड ये भी बन गया, एन बन गया मान लीजिए बोले, तो यहां ये दोनों क्या होनी चाहिए? समानांतर होनी चाहिए। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे या फिर ऐसे कर दे, ठीक है ना, ये जेड ऐसा उल्टा बन गया ये, तो यहां ये बने हुए कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब एकांतर कोण का मान भी आपस में बराबर होता है, पर होता कब है? जब दोनों रेखाएं ये समानांतर हो, ये तिरछी वाले नहीं, ये जो दो रेखाएं हैं वो समानांतर होनी चाहिए। ये या तो क्षैतिज हो सकती है या ऊर्ध्वाधर हो सकती है। तो यहां भी यदि ऐसी स्थिति बन जाए, दोनों ऊर्ध्वाधर कर दे और फिर एक तिर्यक रेखा काट दे, या फिर ऐसे हो जाए, तो हमेशा वहां एकांतर कोण बनेंगे और एकांतर कोणों का मान आपस में बराबर होगा। तो मुझे इस आकृति में आप एकांतर कोणों के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना। भी कोण 4 और कोण 6 ये एकांतर कोण है। दिख रही जेड की आकृति? बन गए ना एकांतर कोण, ठीक है। वैसे यदि यहां से शुरू कर तो इधर चला जाए, देखिए ये, तो कोण 3 और कोण 5 क्या है फिर? तो एकांतर कोण है और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अब देखिए कोण 1 और 3 बराबर है, ये कारण क्या है? शीर्षाभिमुख है। कोण 3 5 के बराबर है, उसका कारण क्या है? एकांतर कोण है। कोण 1 के बराबर 5 है, इसका कारण क्या है? संगत कोण है। समझिए बात को। इसी 1 के बराबर में देखिए, 1 के बराबर में 3 है, कौन सा कोण है? कोण 1 के बराबर में कोण 3, इसका कारण शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कोण 3 के बराबर कोण 5 एकांतर कोण, कोण 5 के बराबर में कोण 1 संगत कोण, ठीक है। तो कोणों की जब सारी परिभाषाएं आपको एक ही आकृति में जब सारी आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको मान मिल जाएगा कि भैया ये कोण किस प्रकार के बने हुए और इन दोनों कोणों में जिसका मान पूछा गया और दिए गए कोण के मान में क्या संबंध है। तब जाके अपन पता कर लेंगे कि भी हाँ ये या कोण इस प्रकार के हैं और इन कोणों में यह आपसी संबंध होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख में आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। कब? जब ये दोनों रेखाएं समानांतर हो। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे, जहां जेड की आकृति बनती है वहां एकांतर कोण बनते हैं, और वो बराबर कब होते हैं? जब दोनों रेखाएं ये भी समानांतर होनी चाहिए। आगे बात समझ में तो ठीक है। तो ये था अपना कोणों की परिभाषा और कोणों के आपस में संबंध। कौन कौन से कोण पढ़ लिए अपन ने आज? पूरक कोण अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। दूसरा समपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो वो युग्म आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर अपन ने पढ़ लिया आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनके अंदर एक किरण उभयनिष्ठ हो, अर्थात दोनों कोणों में बनाने के लिए एक किरण काम करे, तो वो होते हैं आसन कोण। और वही आसन कोण एक रेखिक युग्म होते हैं। क्या होते हैं वो? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कब होते हैं? जब एक सरल रेखा पर बन जाए दोनों कोण, दोनों कोण सरल रेखा पर बन जाए तो वो होते हैं रेखिक युग्म कोण। और रेखिक युग्म कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या चीज होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, अर्थात इस प्रकार एक्स का चिन्ह बना दे, तो वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
एक्स में होता है शीर्ष अभिमुख कोण, जेड में होता है एकांतर कोण, ठीक है ना। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्ष अभिमुख मतलब विपरीत दिशाओं में बने हुए कोण, कोण 1 और कोण 3 इस प्रकार उल्टी दिशा में बने हुए तो वो शीर्ष अभिमुख कोण, और शीर्ष अभिमुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़े अपन ने संगत कोण। ये संगत कोण थे, कौन कौन से संगत कोण है? कोण 1 का संगत 5 है, कोण 2 का संगत 6 है, कोण 3 का संगत 7 है, देखिए 3 का 7 है और 4 का 8 है। संगत कोणों का मान भी बराबर होता है, कब होता है? जब ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है तो। आगे बात समझ में तो संगत कोणों का मान बराबर कब होगा? जब रेखा L और रेखा M समानांतर है, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इस तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने हुए अंतः कोण, अंतः कोणों का योग हमेशा होता है तो 180 डिग्री, ठीक है। 3 और 6 का योग 180 होगा, इधर 4 और 5 का योग भी 180 होगा। आगे बात समझ, ठीक। फिर अपन ने पढ़ा एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? जहां जेड की आकृति आपको नजर आ जाए, जेड जैसी आकृति जहां भी आपको दिखाई दे तो वहां कोण होता है हमेशा एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे कब? जब ये जेड को बनाने वाली ये दोनों रेखाएं हैं वो समानांतर है तो वो होगा बराबर, अन्यथा बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये था आज के क्लास में अभ्यर्थियों अपने कोणों से संबंधित परिभाषा और कोण के बारे में चर्चा है, और एक कोण का दूसरे कोण के साथ में संबंध क्या रहता है। ये जो लाइनें हैं जितनी भी बताई आपको एक दूसरे के साथ संबंध अच्छी तरह से दिमाग में होगी, और जो दी गई आकृति है उसमें सभी लाइनें अपन एक ही साथ देखने की कोशिश करेंगे। भाई जैसे एक ही आकृति ये बताई मैंने, इसमें सारी की सारी चीजें, इसमें एकांतर भी है, इसमें आसन भी है, इसमें शीर्षाभिमुख भी है, और इसमें संगत कोण भी है, पूरक भी है और समपूरक भी है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में ध्यान रखना अभ्यर्थी तो आपको यह दे दिया जाए, अब तिर्यक रेखा जरूरी नहीं है, रेखा तो सीधी भी दे दे, ये दो रेखाएं और एक ये दे दी तो भी तो बात तो वही होगी, ठीक है ना। कि दो रेखाओं को एक रेखा काट रही है, चाहे वो तिरछी हो चाहे वो सीधी हो, तो वहां संगत कोण भी बनेंगे, आसन भी बनेंगे, शीर्षाभिमुख भी बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां एक इस आकृति में जितनी जितनी सारी विशेषता है वो अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। कोण से संबंधित यदि ऐसा कोई प्रश्न आया तो कहीं गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे त्रिभुजों में कोण, फिर तो उनमें क्या संबंध रहता है, ठीक है। सारी चीजें अपन कोण से संबंधित जितने भी प्रमेय हैं अपन इस क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।